विंटर सीजन में गाजर का हलवा तो सभी को बेहद पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऐसी रेसिपी दे रही हूँ जिसे आप खाएंगे तो शादियों वाला हलवा भी भूल जाएंगे। चलिए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता बी टेस्ट किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपनी माँ की रेसिपी दे रही हूँ जिसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ टेस्टी हलवा बनाना बताया है। फ्रेंड्स, मैं माँ की सारी टिप्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, तभी आप सभी टिप्स सीखकर ऐसा टेस्टी हलवा बना पाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छे हलवे के लिए मेरी माँ गाजर भी चुन चुन के लेती थी। वो इन बातों का ध्यान रखती थी कि गाजर बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए और बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए। गाजर का रंग बिल्कुल लाल होना चाहिए और जो उनमें डंठल होता है ना, वो पीले रंग का या हरे रंग का डंठल होता है, वो नहीं होना चाहिए या फिर बहुत छोटा होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए ये 2 गाजर निकाल के छील के रखी हैं। देखिए, इनमें मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये गाजर है, इसको देखिए, इसका कलर कितना अच्छा है, लाल है और ये बहुत मोटी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसी गाजर सिर्फ सब्जी के लिए यूज़ होती है, हम इसको भी हलवे में यूज़ करते हैं। इनमें मिठास ज़्यादा होती है। और ये देखिए, इसमें डंठल भी नहीं है या है तो वो वैसा हरा या पीला नहीं है, मगर जो है उसे भी हम थोड़ा सा काट के निकाल देते हैं। और या फिर हम ये बहुत मोटी वाली गाजर लेते हैं तो उसमें भी हम ध्यान रखें कि अंदर जो पीला पीला डंठल होता है वो बिल्कुल निकाल दें। इसमें भी वो पीला रंग नहीं है, मगर फिर भी मुझे जो लगा मैंने निकाल दिया है। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप गाजर खरीदते हैं और छील के साफ करते हैं तो आपका हलवा लाल रंग का ही बनेगा। आपको किसी नए कलर को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं इसी तरीके से ये सारी गाजर छील कर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारी गाजर छील के और एक बार फिर से धोकर ले ली हैं। हमने ये गाजर लगभग 2 किलो ली हैं, लेकिन छीलने के बाद इनमें बहुत सारा वेस्ट निकल जाता है। देखिए, ये कितना सारा निकला है। कम से कम ये आधा किलो तो होगा। सोचिए, अब हम 2 किलो के हिसाब से हलवा बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास बची तो सिर्फ 1.5 किलो है। आधा किलो तो वो वेस्ट निकल गया ना। तो अब हम इस जो बची हुई गाजर है, इसके वेट के अकॉर्डिंग ही हम बाकी चीज़ों को मेजर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी धुली हुई साफ गाजरों को ग्रेट कर लेते हैं। गाजरों को ग्रेट करने में बहुत मेहनत लगती है, मगर मैं अपनी मेहनत इस फूड प्रोसेसर से करवाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इन गाजरों को हम ग्रेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस फूड प्रोसेसर के साथ काम कितना आसान हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए, हमारी इतनी सारी गाजर कितनी जल्दी ग्रेट हो गई हैं। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। इन गाजर को हम इस फूड प्रोसेसर से निकाल लेते हैं। और अब हम सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रखते हैं और उसमें 2-3 स्पून शुद्ध घी डालेंगे। अब इस घी में गाजर डालेंगे और लगातार चलाते हुए इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें ढककर थोड़ी देर पकने देंगे, जिससे गाजर अपना पानी छोड़ देंगी। लगभग 5 से 7 मिनट से पकने देंगे। जब हम देखेंगे इसमें पानी अच्छे से छूट गया है, तभी हम अपनी लिड हटा देंगे और इन्हें लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक पानी ना सूख जाए। फ्रेंड्स, यही ट्रिक है जिससे हमारी गाजर के हलवे का टेस्ट और बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, कुकिंग करते समय मेरी जो स्लीव्स दिखती हैं तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैंने ये डिज़ाइन कहाँ से लिया। मैंने ये डिज़ाइन कहीं से नहीं खरीदा है। मेरा ये स्वेटर लूज था और मैंने खुद ही इसको फिट करते हुए डिज़ाइनर बनाया है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप भी ये कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है भारतीय गृहिणी, जिसपे मैं सिलाई सिखाती हूँ। उस पे मैंने लूज स्वेटर को ठीक करना और साथ ही डिज़ाइन के साथ ठीक करना वीडियो अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके सीख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब गाजर का पानी सूख गया है और गाजर पे घी की शाइन दिख रही है। ऐसे हम पहचान कर सकते हैं, या फिर गाजर के बीच में जगह खाली करके देख सकते हैं कि कोई पानी तो नहीं बचा है। अब हमारी गाजर का सारा पानी सूख चुका है। इस स्टेज पे अब इसमें हम रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध डालेंगे। क्योंकि हम हलवे में मावा डालने वाले हैं, इसीलिए हम दूध थोड़ा कम ही डाल रहे हैं। दूध के साथ हम इस गाजर को पकने का टाइम देंगे, जिससे उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब क्योंकि गाजर में दूध है तो हमें थोड़ा जलने का डर नहीं है, इसीलिए हम गैस को मीडियम टू हाई पे कर सकते हैं और लगातार चलाते हुए दूध के सूखने तक गाजर को और पकाएंगे। मगर फ्रेंड्स ध्यान रखें, अब गाजर जलने से ज़्यादा घुटने का डर है, क्योंकि अब गाजर हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं।
तो हमें चलाना है जलने से बचाने के लिए, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि गाजर का थोड़ा रेशा बना रहे, क्योंकि वो ही दिखने में अच्छा भी लगता है। अब ये दूध सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम अपनी और तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, किशमिश, काजू और इलायची। मैंने 6-7 इलायची ली हैं। इतने हलवे में हम इतनी इलायची डाल सकते हैं। अब जब तक हमारे हलवे में दूध सूख रहा है, गाजर पक रही हैं, चलिए तब तक हम इन ड्राई फ्रूट्स को काट लेते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से काट सकते हैं। मैं ये किशमिश में से डंडी निकाल देती हूँ और इन्हें धोकर ही काटती हूँ, क्योंकि इसमें जो डंडी लगी होती है उस जगह पे कभी कभी काला काला हो जाता है, तो मैं उसे निकालना ठीक समझती हूँ। वैसे तो ये ड्राई फ्रूट सब पैक्ड हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सफाई का ध्यान हमें खुद ही देना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन ड्राई फ्रूट्स को काट लेते हैं। और मैंने ये मावा लिया है। मैंने ये मावा घर में ही बनाया है। ये लगभग 400 ग्राम है। आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन मार्केट से लाया हुआ मावा कब का बना हुआ है हमें पता नहीं होता, इसीलिए उसे आप थोड़ी देर के लिए पैन में डालकर भून लें। इससे उसकी फ्रेशनेस बढ़ जाती है और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए ही मावा यूज़ करें। और इसमें हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैं इसमें 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। अब हमारा हलवा देखते हैं। हमारा हलवा स्लो टू मीडियम गैस पे भूनते हुए दूध सूख गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद जब हम इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे तो इसमें फिर से पानी आ जाएगा, क्योंकि चीनी अपना मॉइस्चर रिलीज करेगी। अब उस पानी को भी सुखाते हुए हम इसे भूनेंगे और लगातार चलाते रहेंगे, वो जले नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं। हमने कुछ काजू और बादाम हलवे को डेकोरेट करने के लिए लंबे काट के लिए हैं और बाकी हमने छोटे छोटे काट लिए हैं। हलवे को थोड़ी देर पकने देते हैं। अब इसका पानी थोड़ा कम हो गया है। अब हम इसमें खोया डालेंगे। खोया डालने के बाद हमें फिर से इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, मगर ध्यान रखना है हमारी गाजर घुटनी नहीं चाहिए। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भूनेंगे। थोड़ा और भूनने के बाद अब हमारी तड़के की बारी आने वाली है फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए, मेरी माँ की रेसिपी का स्पेशल टिप्स तो यही है, क्योंकि वो इसमें तड़का लगाती थी। देखिए तड़का लगा, हम पहले एक तड़का पैन लेंगे और उसमें 2-3 चम्मच देसी घी डालेंगे और उसको गर्म होने के बाद हमने जो काजू बादाम काट के रखे थे, सबसे पहले हम जो डेकोरेट करने वाले हैं वो वाले ड्राई फ्रूट्स, थोड़े बादाम और काजू जो लंबे कटे हुए हैं, वो इसमें डालकर हल्का फ्राई करके निकाल लेंगे, क्योंकि हम जब लगाएंगे तो वो क्रंची होने चाहिए। थोड़ा फ्राई कर लेने से ड्राई फ्रूट्स क्रंची हो जाते हैं और इनकी नमी निकल जाती है, जिससे हमारे हलवे की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इसे ज़्यादा दिन तक हम रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। अब इसी पैन में हम अपने बाकी ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम काजू बादाम डालेंगे, वो हल्का सा फ्राई हो जाए तुरंत उसके बाद ही हम किशमिश भी डाल देंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इससे अपने हलवे पे तड़का लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने काजू बादाम डाल दिए और अब हमने किशमिश भी डाल दी है। ये अच्छे से फ्राई हो जाएं, ये ध्यान रखिए, इसे हमें बिल्कुल हल्की गैस पे फ्राई करना है, क्योंकि अगर हमारा घी बहुत तेज़ गर्म हो जाएगा तो ये जल जाएंगे, जिससे इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसीलिए बहुत हल्की आंच पर ही इसको भूनिए। भूनते भूनते इसका टेस्ट बढ़ता है। और बस, अब हमारा तड़का तैयार है। अब हम अपनी कढ़ाई रखेंगे और इस पर गरम गरम तड़का डालेंगे। अब हमारे सुपर टेस्टी हलवे पे ये फ्लेवरफुल तड़का पड़ेगा और देखिए हमारे हलवे का टेस्ट 2 गुना हो गया है फ्रेंड्स। अब इसे हम बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे और भूनते हुए इसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी पानी हो उसे बिल्कुल ख़त्म करेंगे। हमारे हलवे में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए और जितना ये भुनता है उतना ही इसका फ्लेवर और उभर के आता है। बस अब हमारा हलवा अच्छे से भुन चुका है। इसे चेक कर लेते हैं। बीच में जब हम कढ़ाई में जगह बनाते हैं तो इससे हमें दिख जाता है कि अंदर उसमें कोई पानी तो नहीं है। जब हम जगह बना रहे हैं तो इसके अंदर हमें पानी नहीं दिख रहा है और घी की शाइन अच्छे से नज़र आ रही है। ये बस पहचान है कि हमारा हलवा भुन चुका है। अब हम इसमें अपनी इलायची पाउडर डालेंगे। हमने अपनी इलायची को छीलकर उसका पाउडर बना लिया है। अब ये पाउडर डालने के बाद हम हलवे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब गैस को हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमने इलायची पाउडर डाला है, इसका फ्लेवर हमें उड़ने नहीं देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम थोड़ी देर ढक के रख देते हैं और अब हमारा हलवा तैयार है। इसके सारे फ्लेवर इसमें मिक्स हो गए हैं और अब इस टेस्टी हलवे को हम सर्व करते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सुपर टेस्टी माँ के हाथ का बना हुआ तड़के वाला हलवा रेडी है। इसको खाने के बाद आप शादियों वाला हलवा भूल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।